कंडीशन है उसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, I1। यानी कि हमारे पास जो Y0 है, जो आउटपुट है, उसका हमारे पास एक्सप्रेशन क्या निकला, I1। ठीक है जी। अब हमारे पास लास्ट स्टेप रह गया, जो कि हमारे पास क्या है, इसका सर्किट डायग्राम है। अब आपको नजर आ रहा है इसके लिए हमारे पास सर्किट कैसे बनेगा। इसके लिए आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपके पास, लेट्स सपोज आपके पास, अब इसका हमने सर्किट बनाना है, तो सर्किट बनाने के लिए आप इसको अज्यूम करेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही है वेरिएबल, जो कि हमारे पास क्या है, I1 है। तो इसका हम सर्किट देखेंगे, आउटपुट इसकी क्या आ रही है, Y0 आएगी। ठीक है। और इनपुट इसके लिए क्या आ रही है हमारे पास, वो है I1। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो सर्किट डायग्राम बनेगी। इसी तरह स्टूडेंट्स हम एक मजीद जो है इसकी डिस्कस करेंगे एग्जांपल, जो कि हमारे पास होगी 2, एन की वैल्यू क्या होगी 2, यानी कि आउटपुट वैल्यू हमारे पास क्या होगी, आउटपुट लाइन होगी 2, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास इनपुट लाइंस होंगी 2 इक्वल टू 4। उस टाइप का हम डिस्कस करते हैं। जी, तो हम बात करते हैं हमारे पास एनकोडर की, जो कि हमारे पास होगा 4x2 एनकोडर, यानी कि उसके अंदर हमारे पास जो 4 होंगी वो हमारे पास इनपुट लाइंस होंगी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास n इनपुट लाइन, आउटपुट लाइन, जो कि हमारे पास 2 होगी। तो सबसे पहले बेटा हम इसकी ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फोर क्रॉस टू, अंदर आप लिख सकते हैं एनकोडर। ठीक है। इस तरह आपके पास 4 इनपुट लाइंस और 2 आउटपुट लाइन, जिसमें आपके पास जो इनपुट लाइंस हैं उसको हम नाम दे लेते हैं I0, I1, I2 और I3 का, और आउटपुट का आप नाम दे लिखते हैं Y0 और Y1। ये दोस्तों हमारे पास थी इसकी ब्लॉक डायग्राम। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है, इसकी मदद से हम बनाएंगे इसका ट्रूथ टेबल, जो कि हमारे पास बनेगा एक तरफ हम लिखते होते हैं एनकोडर के अंदर इनपुट्स, और दूसरी तरफ बेटा हमारे पास आएंगी आउटपुट। आउटपुट एक हमारे पास Y0 और एक हमारे पास कौन सी होगी, Y1। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे वो आउटपुट के लिए बनाएंगे, यानी कैन्स के लिए बनाएंगे, तो हमारे पास इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 बन सकते हैं, क्योंकि कैन हमारे पास क्या है, 2 है, 0,
0 0 1 1 0 एंड 1 1, जबकि इनपुट हमारे पास कितनी है, 4, I0 I1 I2 एंड लास्ट वन I3। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे इसका जो है बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर हम, क्योंकि हमारे पास y0 के लिए अलग इक्वेशन होगी, y1 के लिए अलग से इक्वेशन होगी। तो बेटा इधर आपने तमाम जगहों पे हेडिंग देते जाना है, यानी कि इसके ऊपर आप हेडिंग देंगे ब्लॉक डायग्राम, इससे ऊपर आप हेडिंग देंगे ट्रूथ टेबल, और नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे इधर हमारे पास एक्सप्रेशन की, यानी कि बुलियन एक्सप्रेशन की। तो अब चूंकि हमारे पास इक्वेशंस कितनी आएंगी, दो आएंगी, y0 के लिए अलग आएगी, y1 के लिए अलग आएगी। तो y0 के लिए पहले लिखते हैं, तो उसके लिए बेटा इस वाले y0 वाले कॉलम को और इनपुट वालों को कंसिडर करेंगे। तो हम देखते हैं I0 डॉट, हमारे पास y0 का क्या है, 0, ठीक है, प्लस I1 डॉट y0 का ये वाला दूसरा 0, इस तरह प्लस I2 और उसके साथ y0 का 1 प्लस I3 डॉट y0 का लास्ट वन गया। अब आपने देखा होगा प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर भी कि ये दो वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी, और ये जो दो हैं ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आएगा, I2 प्लस I3, यानी कि y0 की हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, I2 प्लस I3। इसी तरह बेटा हमारे पास y1 की इक्वेशन भी हम लिखेंगे। तो y इसका शॉर्टकट हम लिख सकते हैं, y1 की दफा हम 0 0 वालों को वैसे ही कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि ये 0 है, 0 के अगेंस्ट क्या आ रहा है, I0 आ रहा है, ये 0 के अगेंस्ट क्या आ रहा है, I2 आ रहा है, तो इनको हम इग्नोर करेंगे, और जिन जिन के अगेंस्ट हमारे पास 1 आ रहा है, 1 के अगेंस्ट जो इनपुट वैल्यूज आ रही है उनको हम लिख लेंगे, यानी कि ये 1 है तो इसके अगेंस्ट क्या आ रहा है, I1, हम लिखते हैं I1, उसके बाद सेकंड इसका जो 1 है इसके अगेंस्ट क्या आ रहा है, I3, इधर हमने लिख लिया I3। तो ये बेटा हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई, y0 के लिए भी y1 के लिए। अब वेरी लास्ट स्टेप हमारे पास रह गया, जिसके अंदर हमने इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हमने इसके लिए क्या बनाना है, सर्किट डायग्राम। तो आप देख रहे हैं हमारे पास कि हमारे पास दो हैं, एक y0 है और एक y1 है, दो इक्वेशंस बनेगी। दो इक्वेशंस की बेस पे आप इसके अंदर भी जब आप देखते हैं तो हमारे पास आर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इसके अंदर भी हमारे पास आर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो हमारे पास दो आर ऑपरेशन यूज होंगे। ठीक है, इसको मैं जरा रेज करता हूँ इस क्वेश्चन को। इसके अंदर हमारे पास दो आर गेट, तो दो आर गेट जरा हम ड्रॉ कर लेते हैं, 1, ये हमारे पास आर गेट होगा y0 के लिए, और दूसरा आर गेट हमारे पास होगा y1 के लिए। क्योंकि हमारे पास आप देखते हैं इन चारों के ये दोनों इक्वेशंस के अंदर हमारे पास जो इनपुट लाइंस हैं वो कौन कौन सी हैं पॉसिबल, I1 है, I2 है और I3 है।
तो इस तरीके से आप 3 लाइंस ड्रॉ कर लें। ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसको सीधा कर लेते हैं। लेट्स सपोज इधर से हम कह लेते हैं एक लाइन हमारे पास होगी I1 के लिए, सेकंड लाइन हमारे पास होगी I2 के लिए, और थर्ड लाइन हमारे पास होगी I3 के लिए। इनके ऊपर हम लेबल भी लगा सकते हैं। इधर हम कह लेते हैं ये लाइन है हमारे पास I1 के लिए, यानी कि I1, और इसके बाद ये लाइन है हमारे पास I2 के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से हम कहते हैं ये लाइन है हमारे पास I3 के लिए, ठीक है जी। अब हम क्योंकि हम ड्रॉ कर रहे हैं तो Y0 के अंदर कौन कौन सी इनपुट जाएगी, I2 और I3। एक लाइन हमारे पास I2 की जाएगी, एक लाइन हमारे पास I3 की जाएगी। दूसरा हमारे पास Y1, तो Y1 के अंदर आप देख रहे हैं एक हमारे पास इनपुट लाइन जाएगी Y1 से और दूसरी जाएगी Y3 से। तो ये बेटा आपके पास एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, एक एग्जांपल कंप्लीट होती है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने 4x2 के लिए उसकी ब्लॉक डायग्राम बनाई, उसके बाद हमने उसका ट्रूथ टेबल बनाया, उसके बाद हमने उसकी जो है वो इक्वेशंस निकाली, और देन हमने उसका सर्किट डायग्राम बनाया। तो बेटा इस तरीके से आपका अभी के लिए टास्क क्या है, आपने ड्रॉ करना है कि आपके पास लेट्स सपोज 3 आउटपुट लाइंस हों और आपके पास 2⁻³ यानी कि 8 आपके पास इनपुट लाइंस हो। यानी कि अभी आपने जो टास्क ड्रॉ करना है, मैं इधर लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। आपने ड्रॉ करना है या इम्प्लीमेंट करना है 8 क्रॉस 3